गलीपुरा में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आस्था और सेवा की परंपरा करीब 30 वर्षों से लगातार चली आ रही है। हर साल की तरह इस बार भी महाभोजन के लिए 3 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई है। विशाल कड़ाओं में महाप्रसाद बनाने का सिलसिला शुरू होता है और सेवाभावी लोग दिन रात इस काम में जुट जाते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अमरावती सहित अन्य जिलों से आए लोग स्वेच्छा से भोजन बनाने की सेवा देते हैं। कोई सब्जी काटने में लगा है तो कोई रोटियां बनाने में, तो कोई प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी संभालना नजर आता है। इस पूरे आयोजन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई एक आयोजक नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा से सेवा देता है। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली समुद्रे और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के गवलीपुरा क्षेत्र में। नागपुर के गवलीपुरा में हनुमान जन्मोत्सव पर आस्था और सेवा की यह अनोखी परंपरा पिछले करीब 30 वर्षों से लगातार चली आ रही है। विदर्भ के सबसे बड़े महाभोजन के रूप में पहचान बना चुका यह आयोजन लोगों की श्रद्धा और सहयोग से संभव होता है। 3 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है। दूर दूर से सेवाभावी लोग यहाँ पहुँचते हैं और सेवा महाप्रसाद बनाने में जुट जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस आयोजन का कोई एक आयोजक नहीं होता, बल्कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सेवा देते हैं। बड़े से बड़े ट्रस्टी और दानदाता भी यहाँ गुप्त दान करते हैं और बिना किसी नाम सामने आए अपनी सेवा में सर्वधर्म से सब लोग मिलजुल कर इस आयोजन को मुख्य बनाते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ हमारे पीछे काफी लोग मौजूद हैं जो कि भव्य महाप्रसाद आयोजन में शामिल हुए हैं भोजन करने। ऐसे ही और अंदर का नजारा हम आपको दिखाते हैं। चलिए। जय श्री राम। यहाँ का जो प्रसाद है सभी की सेवा है, सभी की मेहनत है और छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, बुजुर्ग सभी भक्त और सभी यहाँ के अध्यक्ष और सभी यहाँ के कार्यकर्ता है। सबके सेवा भाव के कारण इतना बड़ा प्रसाद यहाँ सफल होता है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कमेटी की, यहाँ किसी का नाम नहीं लिया जाता। यहाँ सिर्फ हनुमान जी महाराज के देखरेख में ये सब व्यवस्था चलती है। वही यहाँ के अध्यक्ष वही करते धरते हैं और उनके सेवा में ये सब प्रयोजन हमारा सफल होता है। क्या कहना चाहेंगे? एक प्रसंग मुझे याद है, तुलसी बाबा ने लिखे सुंदरकांड में लिखे कि प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। हनुमान जी जब माता जी का पता लगाने लंका जाते ना तो उनकी तारीफ करते सब जने हनुमान जी की, बच्चा मत क्यों। फिर वो समझ बहुत विवेक से बुद्धिमान है ना, वो बल बुद्धि विद्या दो प्रकार। तो वो क्या बोले, मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु के आशीर्वाद से हुआ। तो अहम नहीं आता उसको, प्रभु की कृपा से ये आप सब मिले, उसको रानी दीदी मिल गई, दीदी आओ अच्छा ठीक ठीक। तो प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। आपका मेरा संपर्क नहीं, आप आ गए, तो उनकी कृपा है। तो बोलना चाहेंगे दो शब्द? ये हमारे बाल हनुमान है। राम के आशीर्वाद से यहाँ हनुमान मंडल है। उनके से लेकर सांसद से 2.5 लोग प्रसाद पा लेते हैं। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है और यहाँ सब कार्यकर्ताओं की टीम है। यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं, हनुमान जी की मानव सेना है और उनके आशीर्वाद से ये संभव है। 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ प्रसाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम। 8 दिन पहले सब हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और कम से कम मेरे ख्याल से रोज 2 से 2.5 लाख खाना खाते हैं। और सब 4 रोटी के लिए हम लोग से खास रोटियां बनाने के लिए 250 से 300 लेडीज आती है। उनका काम सिर्फ रोटियां बनाना है। रोटी बनाना है। ये सबसे पहले ये मिठाई का काम शुरू होता है और उधर का काम शुरू होता है। उसके बाद ये रोटियां बनाना, रोटियां बनाना बाहर से आते हैं, मतलब खुद बनाने की एक दिन पहले से रोटी बनाने टीम है, पूरी टीम है। और यहाँ कार्यकर्ताओं का सहकार है। यहाँ लोग अपने मन से जुड़े हुए हैं। देने वाले दे जाते हैं, पाने वाले पा जाते हैं। सब प्रभु राम की कृपा से हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरी वानर सेना में से समान सी है। ऐसी यहाँ का टीम वर्क है। आज के इस महाभोजन में मोहिनी जी हमारे साथ मौजूद है। मोहिनी जी, क्या कहना चाहेंगे और कैसा महसूस कर रही है आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद? सर्वप्रथम जय श्री राम। मैं मोहिनी। आप सभी नागपुर वासियों ने मुझे शोभा यात्रा के रथ पे जरूर देखा होगा। साथ ही में जो जगन्नाथपुरी के जो गोवर्धन मठ वाले हैं, मैं उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप में आज
हर एक जगह के मंदिरों का भ्रमण करने के लिए निकली हूँ। और उसी तरह से जो चीजें चल रही है हमारे सनातन धर्म में कि बस अब धर्म से जुड़कर ही अपना अस्तित्व कमाना है। जो 2026 का बिल के बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ, तो 2026 का जो बिल है उसके लिए मैं बहुत अच्छे से लगी हूँ कि उसका निषेध होना चाहिए। भगवान से जो रथ हमारा सुरक्षा के साथ में चला है, तो उसके लिए मैं गदगद हुई हूँ। और आज जो 5 नारियल का तोरण और झंडा मैंने आज मंदिर में चढ़ाकर बाबा हनुमान का आशीर्वाद ली हूँ और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि हमारे। हम क्या कहना चाहेंगे आज के इस हनुमान जन्मोत्सव में? जय श्री राम। सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नागपुर वासियों को। और जैसे कि दीदी ने मुझे हमें कहा है कि जैसे हमने मनोकामना की थी कि जैसे ही महाभारत में अर्जुन के रथ पे सवार होकर हनुमान जी ने उनका जो युद्ध जिताया था और रामायण में भी हनुमान जी ने जो सहयोग किया था, वैसे उसी प्रकार हम किन्नरों को भी सहयोग कीजिए, ऐसी हमारी जो कुछ थी मनोकामना थी और वो मनोकामना आज हमारी पूरी हुई। क्या नाम है आपका? अर्नब। आप इसी तरह सेवा देते हैं हर साल अपनी खुशी से कि किसी ने मम्मी पापा ने ऐसे बोला है कि सेवा देना है? अपनी खुशी से आप सेवा देते हैं? आप सब लोग? आप? हम हर साल ही देते हैं और हमको बहुत मजा आती है। अच्छा लगता है आपको? ये सब बच्चे इस साल जोड़ लिए। हाँ क्या? हाँ। अच्छा, ये दोनों तो आते ही है। अच्छा। सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ये नागपुर की शान है जी। सभी पूरा नागपुर आके यहाँ प्रसाद करता है, महाप्रसाद करता है। हनुमान जी की कृपा रहती है। देखो बारिश आ रही थी, रुक गई। बोलो सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। धन्यवाद। बड़े बड़े ट्रस्टी और दानदाता भी इस आयोजन में गुप्तदान करते हैं और बिना नाम सामने लाए अपनी सेवा में जुट जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्सल डिवीजन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी मात्रा में जो भोजन है वो पैकिंग की जा रही है और काफी सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं भोजन पैकिंग के लिए। बताया गया है कि जो श्रद्धालु हैं वो महाभोजन में नहीं आ पाते हैं, नहीं शामिल होते हैं, उनके लिए ये भोजन की पार्सल की व्यवस्था की जा रही है। इतनी मात्रा में यहाँ पर भोजन की जो है वो पार्सल सुविधा दी जाती है। इसके बारे में सब यहाँ के एरिया के सभी लोग एकत्रित होते हैं, यहाँ पे सब सेवा देते हैं और सब काम करते हैं। ये नहीं आना है, सुबह से काम करना है, जितना समय आपको लगता है उतना समय सब लोग अपने निस्वार्थ सेवा यहाँ पर की जाती है। निस्वार्थ सेवा, कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको जैसा समय लगता है वो अच्छा समय। धन्यवाद। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भोजन जो है वो पार्सल करके रखा जा रहा है श्रद्धालुओं को। सर्वधर्म के लोग मिलकर महाभोजन को सफल बनाते हैं और जो आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते और महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। आस्था और सेवा की यह परंपरा पिछले 30 सालों से इसी तरह चली आ रही है, जहां हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है। गुप्तदान और सेवा, सर्वधर्म सहभागिता से गवलीपुरा का यह महाभोजन हनुमान जन्मोत्सव को और खास बना देता है। इसी के साथ अलविदा लेती हूँ। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट नागपुर। आस्था, सेवा और समर्पण का यह अनूठा संगम गवलीपुरा में हर साल देखने को मिलता है, जिस आयोजन को और खास बना देता है। नागपुर से संवाददाता सोनाली समुद्रे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें